अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज की एक और भरपूर कार्रवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। गिरदोनवा में किसी भी दहशतगर्द की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस का अमल जारी है। सिंध के 4 डिवीजन के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। GDA दूसरे, JUI तीसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 2655, GDA को 106, JUI को 75, आज़ाद उम्मीदवारों को 54 और PTI को सिर्फ 27 नशिस्तें मिल सकी। मजमूई तौर पर 1000 के करीब उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। कई इलाकों में हंगामे, फायरिंग, 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बैलेट पेपर्स की छपाई में गलतियां सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, ताहाल वोटों की गिनती का अमल जारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें लेकर सबसे आगे है, जबकि कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी, GDA और JUI के दरमियान मुकाबला जारी है। म्यूनिसिपल कमेटी उमरकोट वार्ड नंबर 8 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार खोसो 3000 वोट लेकर कामयाब हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाबाद के वार्ड नंबर 11 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दिल मुराद लाशारी 543 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पन्नू आकिल के वार्ड नंबर 11 से पीपल्स पार्टी के मियां आबिद ने 835 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम कर ली। सखर की UC 5 से वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद के फर्जंद और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जीरिक शाह 1463 वोट लेकर कामयाब हो गए। सांगड़ के वार्ड नंबर 11 से पीपल्स पार्टी के जुम्मा खान खरोटी 381 वोट लेकर कामयाब करार पाए। लाड़काना म्यूनिसिपल कमेटी के 9 डेरों के तमाम 7 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। मीरपुर खास UC 11 खादिम अली शाह टाउन पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल रईफ 1278 वोट लेकर कामयाब करार पाए। म्यूनिसिपल कमेटी उमरकोट के 14 वार्ड्स में से 8 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। नवाब शाह यूनियन कौंसिल जमाल शाह पर पीपल्स पार्टी के हाजी गुलाम मुस्तफ़ा मशहूरी 3113 वोट लेकर कामयाब रहे। खरपारकर मिट्टी म्यूनिसिपल कमेटी के 15 वार्ड्स में से 14 वार्ड्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कोट DG में GDA ने मैदान मार लिया। टाउन कमेटी के 9 वार्ड में से GDA ने 5 वार्ड्स पर जीत अपने नाम कर ली। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़े कामयाबी पर शहर शहर, गाँव गाँव जश्न मनाया जा रहा है। सखर, मीरपुर खास, कनकोट, ओबाड़ो, शिकारपुर, खेपरो, नंगवानी, कश्मोर, लाड़काना और दीगर शहरों में जियाले सड़कों पर निकले हुए हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के अरकान हंगामों में मुलव्विस हैं। कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबे के बाद इलाकों में डाकुओं ने बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स छीन लिए और इंतखाबी अमले को गायब कर दिया, जबकि कुछ बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान भी नहीं छपाए गए। इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं। हम आपकी हुकूमत पे, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में कि किस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। डाकू अंदरूनी सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतज़ामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। बैलेट बॉक्सेस
खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। इंतखाबी निशान पेपर्स पे मौजूद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन अपने इस कारकर्दगी को देखे। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए इंतखाब कलअदम करार देने का भी मुतालबा किया है। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा कि इन इंतखाबात का नतीजा कोई तस्लीम नहीं करेगा। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात कलअदम करार देने का भी मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि पहले ही खदशा था कि बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला खतरनाक और खून रेज साबित होगा। आज सिंध में इंतखाबात किसी मजाक से कम नहीं। हर चैनल पे, टीवी के, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये बात करता हूँ, खदशा बताता रहा हूँ कि सिंध के अंदर जो लाड़काना, सक्कर, नवाब शाह और मीरपुर खास में आज जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज है वो बहुत खतरनाक और खूनरेज साबित होगा। मैं रियासत के सारे इदारों से पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसे बल्दियाती इंतखाबात कराने थे तो ना ही कराने तो बेहतर था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अरबाब गुलाम रहीम के बेटों पर तशद्दुद किया गया और उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए। जो अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं उनके बेटे के ऊपर जो है तशद्दुद किया गया। PTI के जो वर्कर्स वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके घरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, उनको बैठाया गया। और इस वक्त मैं समझता हूँ ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है फिर आप सिलेक्शन कर लें, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आमरीत में धकेल दिया है। यहाँ पर एक तरह की फस्तायत मुसल्लत है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। कोटडीजी में बल्दियाती इंतखाब में GDA के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद हंगामा आराई। टाउन कमेटी वार्ड नंबर 5 से GDA उम्मीदवार मीर साजन की जीत के बाद हंगामा आराई शुरू हुई। शदीद हंगामा आराई के बाद मुतादिद सहाफी पोलिंग स्टेशन के अहाते में मैसूर। दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग से 7 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। 10 से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। मीरपुर खास के यूनियन कमेटी नंबर 7 में MPA हरीराम के बेटे करण हरीराम को खातून पर प्रेसिडेंट अफसर ने खरी सुना दी है। आपको बता रहे हैं कि मीरपुर खास के यूनियन कमेटी नंबर 7 में MPA हरीराम के बेटे करण हरीराम को खातून प्रेसिडिंग अफसर ने खरी सुना दी। पाबंदी के बावजूद दाखिले पर सख्त जुमलों का तबादला किया गया। करण हरीराम ने पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर प्रेसिडिंग अफसर को हिरासा किया था। मामले पर जिला इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। नुमाइंदो आया MPA हरीराम साहब ने पुट आया कहाँ है ता एजेंट की कदर नहीं ये मुझे पोलिंग स्टेशन में 9 माह को एजेंट माना है। आप पहले कंफर्म करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, उससे बात करते। आप ज्यादा बात नहीं करें, आप उनसे बात करें। बिहेव योरसेल्फ। बस आराम सा धमकाएं औरत कहते कि भी है मर्द खरीदा धमकाएं संतो अकली गाल कर मान पोलिंग नंबर 9 में आया 9 में कौन गए और देखे कहीं चोट लेडी के मां किथे कटियो आप तब पुलिस ये कहते हैं। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान कमीशन पंजाब ज़िमनी इंतखाब में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए इमरान खान ने लाहौर में डेरा डाल लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पूरा मुल्क इन ज़िमनी इंतखाबात को देख रहा है। किसी सूरत लोटे अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे। घर घर जाकर लोगों को तैयार करना है। एम्पायर साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। आप सब लोटे को हराने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। आपने डोर टू डोर जाना। ये जंग सिर्फ इस हल्के की नहीं है, ये इलेक्शन सिर्फ इस हल्के का बाय इलेक्शन नहीं है, ये पंजाब का इलेक्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन है। सबसे पहला पैगाम ये देना है, जो वोट आपसे लेते हैं और अपना जमीन बेच के ये चोरों के साथ मिल जाते हैं कि इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है और हमने इनको शिकस्त देनी है। इसके बावजूद के साथ इंशाल्लाह इनको शिकस्त देंगे और
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि न्याजी हुकूमत को आलमी साजिश ने नहीं, उन्होंने गिराया। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने की साजिश मैंने की थी। इमरान खान पहले साजिश वाला खत लहराता रहा, फिर कहा कि कत्ल की साजिश हो रही है। अमेरिका ने भी धमकी आमेज खत के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी इदारों ने भी कह दिया कि झूठ बोल रहा है। PDM सरबराह का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत नाजायज और धांधली से आई थी। गुज़श्ता 3-4 साल में या जो इस वक्त पंसारा चल रहा है, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत अब आपको समझ में आ गया होगा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों का एक जगह इकट्ठा होना क्यों जरूरी था। ये मंसूबे के तहत था। ऐसी क़यादत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जिसका हदफ चीन की तिजारती रास्ते को रोकना। सालों की बात नहीं कहता, चंद महीने भी मजीद ये हुकूमत बरकरार रहती तो शायद आज आप मुल्क को दुआ खैर कह रहे हो। खत लहराया, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, वो माँ तो मर गई, खामोश हो गया मसला। फिर कहा मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है, वो भी खत्म हो गई। अमेरिका ने भी कह दिया झूठ बोलता है, हमारी सपोर्टर वाले भी कहते हैं झूठ बोलता है। अब कहते हैं कमीशन बिठाओ। अगर कमीशन बिठाना है तो फिर कमीशन इस बात पर बिठाएंगे कि तुम्हें इक़्तिदार में लाने वाले कौन थे, तुम्हें कौम पर मुसल्लत करने वाले कुव्वत कौन। और हम मानते जा रहे और मानते जा रहे और उसमें मस्ती आती रही और समझता रहा जो कुछ मेरे मुंह से निकलता है वो सब होके रहता है। तो अब जुबान से कोई बात करके निकाल के मैं तुम्हें देख रहा हूँ किस तरह। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइशगाह पर जासूसी करने वाले मुलाजिम को इमरान खान ने मुअफ़ कर दिया। घरेलू मुलाजिम इमरान खान के कमरे में डिवाइस लगाने में मुलव्विस था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर साबिक मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जासूसी में मुलव्विस मुलाजिम को बनीगाला से उसके घर रवाना कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुलजिम ठीक तरह से बात नहीं कर सकता, जिसके बायस अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मुलजिम की जिस्मानी और दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द असल हकायक से आगाह किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 119 अरब रुपए है, जबकि तरक्याती अखराजात की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में गंदम पर सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 382 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस की शरह 2.85% रही, जबकि मजीद 2 अफराद कोरोना के बायस चल बसे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिविल एविएशन ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक अंदरूनी मुल्क परवाज़ों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुज़ाकरात बजट मंजूरी के बाद 28 जून को मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी फ्रेमवर्क अगले 2 दिन में पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। तौले अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क 2 रोज में पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात बजट मंजूरी के बाद होंगे। मुज़ाकरात में कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान ने कर्ज पुरान $6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब करने की दरखास्त की है। IMF से कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तोसी भी मांगी गई है। पाकिस्तान प्रोग्राम की मुद्दत को 2024 तक बढ़ाना चाहता है। ज़राए के मुताबिक IMF ने बजट में तब्दीलियों के मुतालबात मनवा लिए हैं। अगले माली साल बजट का हुजम तकरीबन 10,000 अरब रुपए हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने का फैसला किया गया है और हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर इत्तफाक हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स भी यकम जुलाई से वसूल किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब से बढ़ाकर 7,450 अरब, कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 10,050 अरब और GST की वसूलियों का हदफ 3,008 से बढ़ाकर 3,300 अरब रुपए, जबकि इनकम टैक्स वसूलियों की मद में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। सौले अब्बासी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। लाहौर के अवाम भी महंगाई से परेशान हो गए। मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। चिकन की कीमत में एक बार फिर 25 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा क्या वजह है चिकन की कीमतें कम नहीं हो रही? शहरियों की मुश्किलात से भी आगाह कीजिएगा।
रात में कमी नहीं आ रही और बढ़ती ही चली जा रही है। जहां अशे खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, वहीं चिकन की कीमत जो है कभी हमने देखा कि गरीब आदमी की पहुंच में होती थी, मगर अब चिकन जो है वो भी उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता अगर बात की जाए तो एक रोज़ में 25 रुपये फ़ी किलो चिकन की कीमत में इजाफा किया गया है और जिसके बाद चिकन की नई कीमत जो है 390 पर जा पहुंची है। और ये जो रेट लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक है। इसके बरक्स अगर बात की जाए तो चिकन मार्केट में या ओपन मार्केट में इसका कोई रेट नहीं है। हर किसी ने अपना ही एक रेट लगाया हुआ है, जिसका जो दिल चाहता है उसके मुताबिक जो है चिकन फ़रोख्त कर रहा है। इस वाले से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। शहरों के इस वाले से यही कहना है कि जब चिकन का रेट निकाला जाए कम अज़ कम उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी जो है इंतजामिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जब शहरी चिकन के असूल के लिए मार्केट में या ओपन मार्केट में जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी भी कुछ शहरी से हमारी बात होती है, उनका ये कहना था कि चिकन कभी 200-250 रुपये किलो होता था तो हर गरीब आदमी घर में इसको बना लेता था, मगर अब चिकन जो है सिर्फ शादियों में खाने को मिलता है, क्योंकि घरों में इसका रेट चूँकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो घरों में चिकन बनाने के लिए अब कीमत खरूज जो है आवाम की वो नहीं है, क्योंकि अभी भी पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि फीड काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, चिकन जो है लाहौर से इस्लाम में जा रहा है, तो ये वालों को मुर्गी का गोश्त लेना भी मुश्किल बना दिया है। हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई में इस्लामाबाद वालों के लिए मुर्गे का गोश्त खाना मुश्किल हो गया। दुकानदार कहते हैं चूजों की खुराक और वैक्सीन भी महंगी हुई है, जिसकी वजह से मुर्गे की कीमत नीचे नहीं आ रही। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर चीज़ों की तरह मुर्गी भी जो है वो अब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, अशे खुर्दनोश की दीगर चीज़ों में इजाफा हुआ, ऐसे ही मुर्गी की कीमतों में भी जो है वो हमें इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और अब आवाम को मुर्गी खाना भी जो है वो मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लगता है कि शायद ईद ही अब आवाम जो है वो मुर्गी खाया करेगी। इस वक्त मैं मुर्गी की एक दुकान पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शॉपकीपर भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुर्गी की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही, और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि आवाम को इस वजह से कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है और ग्राहक जो है वो कितने कम हुए। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुर्गी की कीमत हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 6-8 महीनों से 280 रुपए से कम नहीं हो रही। इसकी क्या वजह देख रहे हैं, क्यों मुर्गी की कीमतों में जो है वो ये आके कीमत यहाँ पर स्टक हो गई है? बढ़ती तो है लेकिन कम नहीं होती। अभी गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी में लोड शेडिंग शुरू हो रही है और डीजल और उससे जनरेटर वगैरह चलते हैं। ज़ाहिर है वो लोग अभी चूज़ा भी नहीं डालते हैं और शार्ट हो गया है। उसकी वजह बुनियादी यही है कि 280 रुपये रेट इसीलिए है कि रेट तेज़ है और लोड शेडिंग की वजह से, और फीड महंगी है और दवाई भी महंगी है इसकी। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने जहां दीगर कारोबार मुतासिर किए हैं, वहां पर जो है मुर्गी फरोशों का कारोबार तो मुतासिर हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ आवाम को भी बड़ी मुश्किलात का सामना जो है इस हवाले से करना पड़ रहा है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का ये कहना है और शॉपकीपर्स का स्पेशल ये कहना है कि चूंकि चूजे मर जाते हैं, दवाइयाँ भी महंगी होंगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, जनरेटर भी नहीं चला सकते, तो ऐसी सूरत हाल में मुर्गी की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आरिफ आलम में पेट्रोल, डीजल, बिजली और खाद की कीमतों में इजाफे से किसान मुश्किलात से दो चार हो गए। बढ़ती हुई महंगाई से फसलों की पैदावारी लागत दुगनी हो गई है। देखते हैं चौधरी शफीक सरवर की रिपोर्ट। मुल्क में जारी महंगाई के सुनामी ने शोबा ज़राअत को भी हिलाकर रख दिया। डीजल, खादें और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने आरिफ वाला में किसानों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। बिजली महंगी होने से ट्यूबवेल का पानी 400 से बढ़कर 800 रुपए फी घंटा हो गया, जबकि डीजल और खादों की कीमतें बढ़ने से फसलों की पैदावारी लागत में दुगना तक इजाफा हो गया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिजली का रेट, डीजल का रेट, खादों का रेट इतने बढ़ा दिए गए कि जिम्मेदार की पहुंच से दूर हो गए हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अगर हुकूमत ने मईशत को बचाना है तो जिम्मेदार को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले शोबा ज़राअत पर तवज्जो न दी तो हिचकोले खाता ये शोबा ज़राअत दम तोड़ देगा। बिजली का रेट, डीजल का रेट और खादों का रेट इस कदर बढ़ा दिया गया है कि जो काश्तकार पहले अपनी 1 एकड़ की फसल 40-50 हज़ार में तैयार कर लेता था, अब उसका खर्चा तकरीबन 1,25,000 आ रहा है। अगर इसी तरीके से जारी रहा तो किसान तबाही की तरफ चला जाएगा। महंगाई के डसे किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डीजल, खाद और बिजली सस्ती करे ताकि शोबा काश्तकारी से जुड़े रहते हुए खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कोयटा में आज से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पुलिस से पोलियो के बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से।
जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और इस मुहिम के दौरान 18 अजला के जो 12 लाख से ज़ायद बच्चे हैं उन्हें पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम जो है कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, इसके अलावा जाफराबाद, नसीराबाद, सिब्बी और दीगर इलाकों में जो है वो चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान जो है 4,904 टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। साथ ही फिक्स सेंटर्स पर भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर भी मुसाफिर बच्चों को जो है वो रोक कर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए जो है खातिर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की नफरी जो है वो मुख्तलिफ गली मोहल्लों में तैनात की गई है, जबकि जो रिफ्यूज़ल वालदैन हैं उनके लिए खसूसी तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं जो वालदैन को मनाकर उनके बच्चों को कतरे पिलाएगी। जबकि उलमा और इलाके के मोतबरीन से भी गुजारिश की गई है कि वो लोगों को हिदायत करें कि वो अपने बच्चों को इन 5 रोज़ के दौरान जो है पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए, ताकि जो कोयटा और किला अब्दुल्ला, चमन में इस वक्त भी पानी में पोलियो वायरस की जो मौजूदगी है उससे बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके। जी, खैबर पख्तूनख्वा की कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने सूबे के सियाहती मकामात में सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए टूरिज्म पुलिस का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। कमांडर टूरिज्म पुलिस गुल सैयद आफरीदी कहते हैं इब्तदाई तौर पर 5 अजला में टूरिज्म पुलिस का अमला तैनात कर दिया गया। अमला सयाहों को मुश्किल में मदद भी फराहम करेगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवाम शेर से, जो इस वक्त गुल सैयद आफरीदी के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताइएगा क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, महकमे सियाहत और सकाफ़त खैबर पख्तूनख्वा ने सियाहों की मुश्किलात और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए टूरिज़म पुलिस मुतारिफ़ करा दी है। मेरे साथ इस वक्त टूरिज़म पुलिस के कमांडेंट गुल सैयद खान अफरीदी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। सर जी, कितने एहलकार तैनात है, कहाँ कहाँ तैनात है और इनका काम क्या हो? 5 अजला में तैनात कर दिया जो कि प्रैक्टिकली ये अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं, जिनमें चतराल शामिल है, स्वात शामिल है, एबटाबाद और मनसेरा, और बाद में इनको दीर तक लाया जाएगा। और इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल ड्यूटियां शुरू कर दी हैं। और चूँकि ये एक मिसाली पुलिस इसलिए बनेगी कि इसमें इसका जो सॉफ्ट इमेज है वो हम लोगों तक पहुँचाएँगे। बाकी जो क्राइम है लोगों का उनकी आसानियाँ और सहल तफरीह पैदा कर सकें, तो ये हमारा सबसे बड़ा एम होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टूरिज़म कमांडेंट का यही कहना है कि इस पुलिस को मुतारिफ़ कराने का मकसद यही है कि सियाहों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जबकि इसके साथ साथ सियाहों को जो मुश्किलात पेश आ रही है उन मुश्किलात को भी जो है वो कम से कम किया जा सके। और अभी तक 5 जो अजला है उनमें ये पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। इसका दायरा जो है वो मज़ीद जो अजला है उन तक वसी कर दिया जाएगा बाद में। जी, कराची में पीपल्स बस सर्विस आज से ऑपरेशनल होगी। शहर के 7 रूट्स पर ये जदीद लाल रंग की बसें चलाई जाएंगी। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पुरानी खटारा बसों से शहरियों की जान छूटने के करीब। शहर की सड़कों पर नई चमचमाती जदीद लाल रंग की बसें चलेंगी। बसें कराची में ही मौजूद हैं। पीर से शहर के 7 रूट्स पर चलेंगी। पहले रूट पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बस 29.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी। दूसरे रूट पर बस नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल तक 32.9 किलोमीटर का फासला तय करेगी। तीसरे रूट पर नागन चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक 33 किलोमीटर तक का फासला तय करेगी। चौथे रूट पर नॉर्थ कराची से डाकयार्ड तक 23.4 किलोमीटर का फासला तय करेगी। पांचवें रूट पर सुरजानी टाउन से मसरूर बेस तक 28 किलोमीटर तक का फासला तय करेगी। छठे रूट पर गुलशन बिहार औरंगी से सिंगर चौरंगी तक 29.6 किलोमीटर तक का फासला तय करेगी। जबकि आखिरी यानी 7वें रूट पर मौसमियात से बल्दिया टाउन तक 28.9 किलोमीटर तक का फासला तय करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।